हेलो, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ इंडियन मॉम इन सिंगापुर एंड बैंकॉक। तो ये है डे 3 इन क्राबी और आज हम जाने वाले हैं क्राबी एलिफेंट शेल्टर। एंड देखिए उसके बाद में हमने कहाँ पर डिनर किया विद ब्यूटीफुल व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग सा वीडियो। So this video has been captured during our breakfast time. Just wanted to show you some clips of our hotel dining area. This hotel name called Santara Anda Devi and breakfast was delicious as usual. So यहाँ हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और एलिज़ा ऑफिया wanted to go in pool, so they went there after their breakfast. और मैं मॉर्निंग वॉक पे चली गई थी क्राबी की रियल ब्यूटी और सीनिक व्यू एंजॉय करने के लिए। लेकिन बाद में मैंने कैब भी ले लिया था और मैंने बहुत एक्सप्लोर किया क्राबी की स्ट्रीट्स को, और जिसका कि वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी होपफुली। तो फ़िलहाल चलते हैं इस वीडियो पे। यहाँ पर हमने एलिफेंट शेल्टर का बुकिंग टूर जो है करीब इवनिंग 3 o'clock का बुक किया था टाइम स्लॉट। देवर ऑप्शंस अवेलेबल, यू कैन चूज़ योर प्रेफर्ड टाइम। सो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे होटल के जस्ट सामने का सीन है। यहाँ पर नमस्ते इंडिया, डोसा हाउस, ये हमारी होटल है। एंड बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट थे जस्ट होटल के सामने ही। तो इंडियन फूड की तो कोई कमी है ही नहीं यहाँ पे क्राबी में, बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत अच्छा और रीज़नेबल प्राइस में है। तो बस हमारी ये कैब है या टैक्सी है और हम लोग चल दिए हैं क्राबी एलिफेंट शेल्टर की तरफ। यहाँ से 15 to 20 मिनट्स का ही रास्ता है। और रास्ते में से एक और फैमिली को पिकअप किया था इस कैब में, वो लोग भी पीछे बैठ गए थे। और इस जो हमने टूर लिया था इसके अंदर पिकअप, होटल पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ की फैसिलिटी थी। और देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 15-20 मिनट्स में ही हम एलिफेंट शेल्टर हाउस में पहुंच गए थे। बहुत ही जल्दी आ गया था और इसकी बुकिंग भी हमने अपने होटल से ही कराई थी। तो एलिफेंट ट्रीट पैकेज में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिसमें कि हमने एलिफेंट फीड मी अप वाला पैकेज लिया था जिसका कि प्राइस 300 थाई बात पर पर्सन था, और जिसमें हमें एक बास्केट दी गई थी जिसके अंदर एलिफेंट का फूड था जो कि हमें खिलाना था। और उसके पहले हमें एक फुल गाइडेड इंस्ट्रक्शन दिया गया था फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, और हाउ टू फीड द एलिफेंट एंड हाउ टू हग हिम विद ट्रंक, और बहुत सारा उसके बारे में नॉलेज, ब्रीफ नॉलेज दिया गया था अबाउट एलिफेंट हिस्ट्री एंड ऑल। Yeah, I will remind you again how to feed the elephant in the correct way or in the right way, okay? Now as you can see here, we have 6 elephants. Difficult to control when they love to fight, like a real man. And that's why we have the female. Okay. And they all domestic elephant, not wild elephant. Okay. Domestic elephant, they live and die, born, live and die with human. For the wild elephant, they live in the jungle by themselves. Die in the jungle by themselves. We cannot capture them, hunt them, or bring them outside. So all of these elephants are female elephants, and the Krabi Elephant Shelter was built with the purpose of providing a second home for elephants. तो हमारे पैकेज के अलावा यहाँ पे बहुत अदर प्रोग्राम्स भी थे, जैसे कि गेट अप क्लोज, बाथ विथ मी, कुक एंड फीड, मिनी केक मेकर एंड ड्रेस अप एंड फीड मी। तो जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है कुछ लोग थाई ड्रेस में ड्रेसअप हुए हैं एंड देन ये एलिफेंट को फीड करा रहे हैं। तो वो एक अलग पैकेज है। और इसके अलावा पास में पॉन्ड भी था जहाँ पर एलिफेंट्स को बाथिंग कराई जा रही थी, और उसके अलावा उनको तो हर तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स थे यहाँ पर।
तो बेसिकली ये एक शेल्टर हाउस है जिसके अंदर ये एलिफेंट्स रहते हैं। इनको ये फीड कराते हैं, इनका ये ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर ये हमें एलिफेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे थे, हैबिट के बारे में बता रहे थे। और ये बता रहे थे कि ये एलिफेंट जो है खाना जब भी इसको चाहिए होता है तो इस तरह से ये डांसिंग पोज में आ जाता है, अपनी ट्रंक को हिलाते रहते हैं। Dancing. Her name is Thu Ngen. Thu Ngen mean pocket of money in 10 years old. 57. Yes, 57. Okay. Her name is Tang Mo. Tang Mo. तो बस यहाँ पे हमने एलिफेंट को अच्छे से खाना खिलाया और उनके साथ में पिक्चर्स खिंचवाई और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ग्रेटफुल लग रहा था। मुझे एलिफेंट्स वैसे ही बहुत पसंद है, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था इनके साथ टाइम स्पेंड करके। और कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए स्नैक्स वगैरह, यहाँ टी, कॉफ़ी एंड बिस्किट्स वगैरह, वाटर बॉटल्स ये यहाँ पर रखे हुए थे। आप यहाँ से ले सकते थे और आराम से बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, एलिफेंट्स को देख सकते हैं अगेन। और यहाँ पे हम लोग बस अपना वेट कर रहे थे अपनी वैन का जाने के लिए। और अब हमारा कंप्लीट हो गया था ये वाला टूर और हम अपने होटल जाने के लिए अपनी वैन का वेट कर रहे थे। सो आफ्टर फीडिंग एलिफेंट्स यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं आराम से। और पीछे ही बाथरूम भी था और ये एक पूरा का पूरा एरिया था जहाँ पर स्नैक्स ले सकते हैं बैठ के आराम से। और शॉप भी थी जहाँ पर सुवेनियर आइटम्स वगैरह मिल रहे थे। और बस हमारी यहाँ पर कैब भी आ गई थी और हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए थे और अपने होटल की तरफ रवाना हो गए थे। तो बस कुछ ही देर में हम अपने होटल पहुंच गए थे आराम से। और यहाँ पर आधा घंटा रेस्ट करने के बाद में हम पैदल ही निकल गए थे आओनांग बीच की तरफ। और ये है वो मार्केट एरिया, आओनांग मार्केट जिसे कहते हैं, जो कि ऑल द टाइम लगा रहता है, दिन हो या रात हो, यहाँ पे हमेशा रौनक लगी रहती है। हर तरह के कपड़े या सुवेनियर थिंग्स या फूड कोर्ट, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर, बैग्स, जूते, पर्स, स्विम सूट, ड्रेसेस, हर तरह की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती। और आओनांग बीच के जस्ट सामने ही हमने ये एक हलाल फूड का छोटा सा रेस्टोरेंट देखा था। यहाँ पर वो स्ट्रीट फूड बना रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन हमें अभी लंच हमने किया हुआ था तो हम फुल थे तो हमने नहीं लिया कुछ भी। लेकिन यहाँ की जो फेमस कोकोनट आइसक्रीम है ये ज़रूर हमने ट्राई करी थी, 100 बात में थी और ये बहुत ही टेस्टी थी। जो भी यहाँ पे आए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगेन हम अपने फेवरेट बीच यानी आओनांग बीच में पहुंच गए थे और यहाँ पर सनसेट का वेट कर रहे थे। यहाँ का इवनिंग जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। और इवनिंग होते ही यहाँ पर बीच का एक अलग ही नज़ारा दिखने लगता है, एकदम खूबसूरत लगने लगता है यहाँ पे। और जो सी है उसकी लहरें भी शांत हो जाती हैं। देखिए फायर शो की तैयारी हो रही है। तो और इसके अलावा यहाँ पे कोई और डांस की भी, मेरे ख्याल से थाई ट्रेडिशनल डांस की भी तैयारी हो रही है। तो क्राबी के हर कोई बीच बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत शांत है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती है। तो बस रात हो गई थी और हमें सी फूड ट्राई करना था, तो हम इस रेस्टोरेंट में आए थे सी फूड एंड थाई फूड ट्राई करने के लिए। तो इसका एंट्रेंस जो था वो मार्केट एरिया से था, लेकिन इसका जो सिटिंग एरिया था वो बीच फ्रंट था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ का व्यू ब्यूटीफुल लग रहा था एकदम। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचर लवर्स के लिए ये प्लेस क्राबी का जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा है। हालांकि यहाँ का खाना भी अच्छा था, सी फूड हमने ट्राई किया था तो इट वाज डिलीशियस। एंड सबसे बड़ी बात व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ
थाई ट्रेडिशनल डांस जो है वो बीच के ऊपर हो रहा था, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस बार फायर डांस दूसरे एंड पे हो रहा था और वो शायद हो चुका था, और यहाँ पर थाई डांस हो रहा था, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ की लाइटिंग इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त है। डिनर करके हम अपने होटल पे चले गए थे। ओके, तो बस यहीं तक था आज का मेरा ये वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।